जमशेदपुर में 1,28,000 मुस्लिम वोटर हैं। 1,28,000 मुस्लिम वोटर के एक भी विधायक क्यों नहीं मिला? अगर जब कोई आदमी विधायक तो छोड़ दीजिए, अगर वो मेयर बनने की बात भी कर रहा है तो उसको जेल में डाला गया। इसका सबूत एक आफ्ताब सिद्दीकी भी है। पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमानों ने समर्थन दिया पिछले 24 साल। उन्होंने क्या किया? क्या उनकी हिम्मत है कि नबी के शान में गुस्ताखी के खिलाफ खड़ा हो सके, एहतजाज कर सके? और जमशेदपुर पश्चिम में अगर मंत्री जी के खिलाफ में कोई बोल रहा है तो उनको उठा लिया जा रहा है, उनसे माफी मंगवाई जा रही है, बुजुर्गों से माफी मंगवाई जा रही है। इस अपमान को जनता जो देख रही है, इस अपमान का जनता उसका हिसाब लेगी और वोट में तब्दील करेगी वोट को इस बार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के पश्चिम विधानसभा के उम्मीदवार एवं आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा सिद्दीकी है। लगातार लोगों से मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों से? भाई बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों का जन समर्थन बहुत जबरदस्त है, हर तबके समर्थन मिल रहा है और खासकर युवाओं में, बुजुर्गों में गजब का उत्साह है। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं? अगर वोट अपील कर रहे हैं तो क्या मेन मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ का खौफ का है। लोगों में खौफ का माहौल है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है जर्जर हालत में है। उर्दू बोर्ड यहाँ खत्म कर दिया गया, मदरसा बोर्ड नहीं है, मॉब लिंचिंग कानून नहीं बन पाया। ये सब बड़े मुद्दे हैं, लेकिन जमशेदपुर पश्चिम का सबसे बड़ा मुद्दा खौफ का मुद्दा है। जो आज स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं नया परिसर बनकर रेडी है। स्वास्थ्य मंत्री जो कहने दीजिए, पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, जमशेदपुर की बात मैं नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश की मैं बात करूंगा। स्वास्थ्य मंत्री पूरे प्रदेश के मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो बंटाधार किया झारखंड का, वो कहने लायक भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरे झारखंड की हालत जर्जर है। 24 सालों जिन्होंने भी हुकूमत की झारखंड में, उन्होंने पूरे झारखंड को तबाह कर दिया है। खासकर मजलूम तबकों का जो है उनकी बुरी हालत है और मुसलमानों में जो जबरदस्त खौफ है, यही खौफ पूरे प्रदेश में खौफ है। और जमशेदपुर पश्चिम में अगर मंत्री जी के खिलाफ में कोई बोल रहा है तो उनको उठा लिया जा रहा है, उनसे माफी मंगवाई जा रही है, बुजुर्गों से माफी मंगवाई जा रही है। इस अपमान को जनता जो देख रही है, इस अपमान का जनता उसका हिसाब लेगी और वोट में तब्दील करेगी वोट को इस बार। आपका कॉम्पिटिटर इस वक्त सरयू राय भी है फील्ड पर, भन्ना गुप्ता भी है, किसे मांग रहे हैं? देखिए, सरयू राय जी जो है वो पूरे मार्केट से आउट हो चुके हैं। सरयू राय साहब जो है वो छलांग लगा के पूर्वी चले गए, फिर पश्चिमी आ गए, वो मार्केट से आउट है। हमारा कॉम्पिटिटर जो है इस बार भन्ना गुप्ता है। हम लोग भन्ना गुप्ता के खिलाफ वोट लोगों से मांग रहे हैं। उन्होंने जो भय का माहौल बनाया है उसको छुपा रहे हैं वो, लेकिन हमने इस भय के माहौल को देखा है और मैंने खुद महसूस किया है पूरे प्रदेश में और झारखंड के पश्चिम विधानसभा में जमशेदपुर में बहुत जबरदस्त खौफ का माहौल है। अपराध चरम सीमा पर है। अच्छे स्कूल यहाँ पर नहीं है। गरीब बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो क्या पढ़ेगा वो? एक बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह है लोगों के जहन में आ रहा है। मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि इन चीजों पे मुद्दे बनाइए और जो खौफ का माहौल उसको खत्म करने के लिए खौफ की बात कर रहे हैं। देखिए, आप खौफ ये है कि जो अगर भन्ना गुप्ता के खिलाफ में कोई बोल रहा है, मंत्री के खिलाफ में कोई बोल रहा है, लोग यकीन तौर बोलेंगे ना। आपने अगर काम नहीं किया तो लोग जायज मांग रहे हैं। उन जायज मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है और खौफ में उनसे माफी मंगाई जा रही है। अगर कोई मंत्री या कोई विधायक प्रतिनिधि है जनता का, तो उसने कोई काम नहीं किया है तो खौफ है उनका। और उस खौफ जब उनके पास बात करना शुरू कर रहे हैं, किसी मस्जिद में आप चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, अगर मंत्री के खिलाफ कोई बोल रहे हैं तो उनके गुर्गे जो हैं यहाँ पर, उनको उठा के ले जाते हैं, उनसे माफी मंगाते हैं। ये बहुत ही बड़ा अपमान है। इस अपमान का जवाब जनता, जमशेदपुर की जनता, पश्चिमी जनता बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपको भी डराने की कोशिश की गई है। देखिए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह से खौफ खाने वाले लोग हैं। अल्लाह के सिवा मुझे किसी से खौफ नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को डराया गया और यकीनी तौर पर दिन रात उन्हें डराया जा रहा है। उनके घर वालों को फोन जाता है कि इनका समर्थन ना करो। हम तो आपसे ये सवाल जनता से मुतालबा करते हैं कि हमने क्या गलत किया? हमने ये किया कि स्वास्थ्य की सेवाएं खराब है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। हमने ये कहा कि यहाँ उर्दू स्कूल ने उसकी आवाज उठा रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, हम उसके लिए काम करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या गलत हम कह रहे हैं? ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसमें सब लोग लड़ सकते हैं, लेकिन उनको ये डर है काशिफ रजा वोट को ले जा रहे हैं। मुझे दलितों का समर्थन हासिल है, सिख भाई मेरे साथ खड़े हैं, ओबीसी भाई मेरे साथ खड़े हैं, मुसलमानों का जन समर्थन हासिल है। उन्हें इस बात का डर है, कुर्सी जाने का डर है, इसलिए वो लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर कि वोट काटने का काम करेगी और कहीं ना कहीं इसका फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। देखिए, एनडीए गठबंधन भाई पूरे झारखंड में कहीं पर भी नहीं है। पूरे तौर पर एनडीए गठबंधन फ्लॉप हो चुका पूरे झारखंड में, क्योंकि झारखंड की जनता सीधी सादी जनता है। झारखंड के लोग मासूम लोग हैं। इन लोगों ने नकार दिया एनडीए को। लड़ाई जो है सीधा जो है यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ पर जमशेदपुर में 1,28,000 मुस्लिम वोटर हैं। 1,28,000 मुस्लिम वोटर के एक भी विधायक क्यों नहीं मिला? अगर जब कोई आदमी विधायक तो छोड़ दीजिए, अगर वो मेयर बनने की बात भी कर रहा है तो उसको जेल में डाला गया। इसका सबूत एक आफ्ताब सिद्दीकी भी है, जिनको जब उन्होंने बात उठाई थी कि भाई जब के भन्ना गुप्ता जी की जब बात चली कि मेयर को चुनाव होगा, तो भन्ना गुप्ता जी स्टेटमेंट दिया, तो वो स्टेटमेंट बहुत वायरल भी हो रहा है कि वो अपनी वहाँ पर अपनी अहलिया को लड़ाएंगे, अपनी पत्नी को लड़ाएंगे। तो आफ्ताब सिद्दीकी ने एक मुद्दा उठाया, उस पर उनको जेल भेज दिया। ऐसे कई मुद्दे उठाए गए हैं
तो लोगों में ये खौफ है, उनके अंदर ये खौफ है और ये खौफ लोगों में ट्रांसमिट हो रहा है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये अगर आपने हमें जन समर्थन दिया, हमें वोट दिया, तो यकीनन तौर पर इस खौफ को भी खत्म करेंगे, विकास भी करेंगे, रोजगार भी देंगे और सम्मान भी देंगे। आप कह रहे हैं लोग खौफ में, लेकिन आज इसी मानकों में पद यात्रा था मंत्री जी का, एक बड़ा समर्थन दिख रहा था। देखिए, लोग मैं आपको ये बात बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, ये जो भी कोई मंत्री होता है, विधायक होता है, उसके बाद जो जन समर्थन होता है उसका कोई मसला उसमें नहीं है। उनके साथ लोग हैं, उनके साथ में समर्थन में खड़े हैं, अच्छी बात है, समर्थन में खड़े हैं लोग। लेकिन वो लोग क्या पैसे से बुलाए गए, ये भी आपको पता करना पड़ेगा कि वो लोग पैसे से बुलाए गए थे या फिर उनका जन समर्थन वाकई में था। हमारे साथ जितने लोग खड़े हैं इनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। ये सारे लोग अपना जान माल खर्चा करके हमारे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये भीड़ उनकी वो भीड़ नहीं थी, उनकी भीड़ पैसे से आती है। काशिफ भाई, आपका एक चेहरा शुरू से रहा सिविल राइट एक्टिविस्ट था, नजीब के वक्त से आपको देखा जा रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ। अचानक से क्या ऐसा हुआ कि विधायकी लड़ने चले? देखिए, मैंने ये देखा कि जब यहाँ पर हम जितने मुद्दे उठा लीजिए, आप जिन मुद्दों में बात कर लीजिए, अगर आप सियासत में नहीं है, कलम की ताकत आपके पास नहीं है, तो इस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी बनती है विधायकों की और सांसद की। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम संसद विधायिका में जाकर, विधानसभा में जाकर मुद्दों को उठाएंगे, कलम की ताकत हासिल करेंगे और लोगों के लिए जन समर्थन के साथ लोगों के लिए विकास का काम करेंगे। क्योंकि आप जितने मुद्दे उठाते चले जाइए, अगर आपके पास कलम की ताकत नहीं होती है तो किसी भी तरह से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जन समर्थन के साथ में जब वोट आपको मिलता है, जब एक जन समर्थक बनते हैं, जब उनका समर्थन आपको मिलता है और जब आप जन समर्थन के साथ में विधायक बनते हैं, उसके बाद ही आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और जमशेदपुर की जनता इसको देख रही है, जिस तरह से जमशेदपुर में पिछले 5 सालों में हमारे लोगों को जेल भेजा गया, दंगे कराए गए, दंगों के बाद में पूरा एकदम सीरियल तौर पर जेल भेजा गया। वो 2017 का दंगा हो, मुस्लिम एकता मंच की बात हो, उसके बाद 2019 की बात हो, या फिर अभी जुलाई की बात हो या शास्त्री नगर की बात हो, हमेशा से मुसलमानों को दबाया गया। इस बार नौजवान तबके, बुजुर्ग, हमारे जितने भी लोग हैं वो दबेंगे बिल्कुल भी नहीं, बेखौफ होकर वोट करेंगे। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, बेखौफ होकर वोट करिए, क्योंकि जनता के पास ताकत है। यही मौका होता है जालिम हुकूमतों को गिराने का, जालिम लोगों को गिराने का। 1,28,000 आपने डाटा एक सामने लाया कि मुस्लिम वोटर्स है। उन्हीं मुस्लिमों का कहना है कि 2019 से 2024 तक काशिफ रजा सिद्दीकी कहाँ था? 2019 से 2024 तक काशिफ रजा सिद्दीकी ने काम किया। जब हमने कोविड में काम किया तो हमने अल्लाह के लिए काम किया। कोविड में हमारे घरों से, जो मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, हमने 2 महीना तक कंट्रोल राशन बांटा, दलितों की बस्तियों में बांटा, मुसलमानों की बस्तियों में बांटा। लेकिन हम इस तरह से जो हमारे लोगों को हम दे रहे हैं, मजलूमों की जो हम बात कर रहे हैं, तो हम रियाकारी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनता के बीच में हम लोग रहे, सिविल एक्टिविस्ट बन के रहे। यहाँ पर 2000 में जब ये CNRC का बड़ा प्रोग्राम हो तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कराया, निरंतर लड़ते रहे हम लोग। झारखंड में हम लोगों ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया कि मैं आज काशिफ रजा प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से पूरे झारखंड में 17 सीटों को दिया, 8 विधानसभा में मुसलमान खड़ा किए। आप बताइए, जो मुसलमानों के दम भर रही जो पॉलिटिकल पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर ये कांग्रेस हो, इन्होंने सिर्फ 4 टिकट मुसलमानों को दिए। मेरी पॉलिटिकल पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसने 8 मुसलमानों को दिया। और मुसलमान सक्षम मुसलमान है, जो नॉन करप्ट है, नॉन कम्युनल है। तो पिछले 4 सालों में काशिफ रजा ने यहाँ पर आलिमों के साथ बैठ के स्ट्रैटेजी बनाई, ज़मीन पर काम किया, दलित मुस्लिम के इत्तेहाद कायम किया और विचारधारा की बात की। इसका नतीजा है कि झारखंड में पॉलिटिकल पार्टी, नई पॉलिटिकल पार्टी जब आती है, उसका जन समूह समर्थन होता है। अगर मैंने काम नहीं किया होता, इतने लोग मेरे साथ में नहीं होते। यकीनी तौर पर हमने काम किया, लेकिन रियाकारी से हम बच के रहते हैं। हम अल्लाह के लिए काम करने वाले लोग हैं और आने वाले वक्त में अल्लाह के लिए काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं भी लोगों से मिल रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, रिव्यू निकाल रहा हूँ। इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने निकल कर आ रहा है, वक्फ बोर्ड और नबी की शान में गुस्ताखी जो हो रही है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? या इससे पहले जो बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई, आप नजर नहीं आए? देखिए, नबी की शान में गुस्ताखी हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो, हमारी टीम ने पूरे प्रदेश में 56 जगहों पर FIR दर्ज किया। और हमारे दलित भाई, हमारे सिख भाई, हमारे OBC भाई सड़क पे थे, वो प्ले कार्ड ले घूम रहे थे कि हमारे नबी हमारी शान। अब ये बताइए कि जिन पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमानों ने समर्थन दिया पिछले 24 साल, उन्होंने क्या किया? क्या उनकी हिम्मत है कि नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ खड़ा हो सके, एहतजाज कर सके? और उस वक्त मैं मुंबई में था, सज्जाद नुमानी साहब मेरी मीटिंग चल रही थी, मैं वहाँ पर था। मेरी टीम ने यहाँ पर काम किया, पूरे प्रदेश में हमारी टीम ने काम किया। वक्फ बोर्ड में चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने वहाँ पर आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को नाफिज नहीं होने दें किसी तरह से भी। और पूरे देश में हम लोगों ने आंदोलन किया। पहला आंदोलन अल्लाह के नबी गुस्ताखी आंदोलन बॉम्बे में हुआ, मीरा रोड में हुआ, आज़ाद समाज पार्टी के बैनर पे हुआ और 11.5 लोगों पे FIR हुआ। जमशेदपुर में प्रोग्राम भी हुआ। जिस दिन प्रोग्राम पहला हमारा था, उसमें कोशिश की गई कि प्रोग्राम को सैबोटेज कर दिया जाए। हमने प्रोग्राम दूसरे दिन किया, मैसिव प्रोटेस्ट हमारा हुआ। और सिर्फ यहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि पूरे प्रदेश में हुआ, 22 जिलों में हुआ, 56 जगहों ने FIR कराई। वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, सिविल कोड का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, या मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती जो बेरोजगारी है, उनके खिलाफ बढ़ती जो नफरत, उसका मामला हो, सब मामले में चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, हमारी पूरी टीम खड़ी है। और सिर्फ ये मामला मुसलमानों का नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में और जमशेदपुर में दलितों की स्थिति मुसलमानों से ही बदतर है। उनकी हिमायत में भी हम खड़े हैं, हम सिखों की हिमायत में भी खड़े हैं। सिख भाइयों के मसाइल हैं। अब देखिए, किसी सिख भाई के साथ आप खड़े अगर हैं तो उनके ये पेट में दर्द शुरू होता है, सिख भाई आपके समर्थन में क्यों खड़े हैं? मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी विचारधारा सबकी विचारधारा है। हम भारतीय होने की बात करते हैं,
हम सारे मजलूम तबकों की बात करते हैं, मजलूम तबकों के इत्तेहाद की बात करते हैं, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो विचारधारा के काम लड़ाई लड़ रही है। और हमने छोटी सी बात ये की कि भाई हमारा हक है, जमशेदपुर में 1,28,000 की आबादी है, तो 3,000, 2,000, 5,000 के लोग क्यों जीत रहे हैं चुनाव को, ये हमने कहा है सिर्फ। आपकी विचारधारा और एमआईएम की विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। एमआईएम के भी कैंडिडेट है इसी सीट से, क्या कहेंगे इस कैसे? देखिए बाबर खान साहब, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह है। अगर उन्होंने मुझे पहले बोल दिया होता कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो फिर मैं बैठ गया होता, लेकिन जब मैंने फैसला कर लिया था, और चंद्रशेखर आज़ाद साहब और सज्जाद नुमानी साहब, जिनको मैं अपना कायद मानता हूँ, उन्होंने मुझे जब बोला चुनाव लड़ने के लिए, मैं चुनाव पे उतर गया। अगर मेरे बड़े भाई बाबर खान ने पहले बोल दिया होता मुझे कि चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैं उनकी तायद में खड़ा हो जाता। लेकिन आप एक बात मैं आपको बताता हूँ कि एमआईएम ने झारखंड में 6 जगहों पे जहाँ विधायक अपने कैंडिडेट खड़ा किए असेंबली के लिए, मैंने झारखंड में 17 जगहों पे कैंडिडेट खड़ा किए। जहाँ एमआईएम ने खड़ा किया वहाँ मैंने कहीं खड़ा नहीं किया, पता कर लीजिए। हमने पश्चिम विधानसभा में पश्चिम विधानसभा में तो मेरे बाद उनका अनाउंसमेंट हुआ। जब मैंने अनाउंसमेंट कर दिया तो क्यों, क्या कारण है, क्या साजिश है, क्या, मुझे उस बारे में कोई जिक्र नहीं करना। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम उसूली लोग हैं। एमआईएम ने जहाँ जहाँ अपने कैंडिडेट दिए हैं, मैंने वहाँ कैंडिडेट नहीं दिए हैं, ये बात पता कर लीजिए आप। और यहाँ जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में मेरे कैंडिडेचर की घोषणा करने के बाद उनके नुमाइंदे उतरते हैं, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। और उनके कई लोग जो हैं, दानिश अली साहब राजधनवार से चुनाव लड़ रहे हैं, और शाहिद अयूबी साहब रांची वाले हैं, कई लोग, कैस अहमद साहब, वो हमारे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारे लोग उस पार्टी में थे। क्या वजह है कि वो हमारे साथ पार्टी में हैं और हमारे कैंडिडेट पे चुनाव लड़ रहे हैं? पश्चिम विधानसभा से अगर आप जीत कर जाते हैं तो एक बेहतर पश्चिम विधानसभा या एक बेहतर मानगो बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, बेहतर मानगो बनाने के लिए मैं आपको एक बात कहता हूँ कि इस देश में सबको संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, बुजुर्गों को मान सम्मान मिलना चाहिए। आप ये गौर करिए इस बात को कि एक विधायक जो होता है वो तो आता है छोटी गाड़ी से, लाल गाड़ी से आता है, बाद में वो हेलीकॉप्टर से उड़ता है। क्या कारण है इसका? तो हम सब जनता को समझना पड़ेगा कि विधायक, अगर हम विधायक का जो फंड होता है, विधायक का जो पैसा उनको सैलरी मिल रही है, जनता के टैक्स से मिल रही है, वो टैक्स लेने वाला हमें खौफ दिखाता है, आंखें दिखाना शुरू करता है और विधायक के पास हम जाते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जब नगीना में जीत के गए, उन्होंने लोगों के घरों में जो वेलफेयर स्कीम से पहुंचाना शुरू किया। राशन आप पता कर लीजिए, राशन घरों में पहुंच रहा है, मेडिकल असिस्टेंट घरों में पहुंच रहा है। किसी को ब्लड शुगर टेस्ट करवाना अगर है तो जो मेडिकल के जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो घरों में हल किए जा रहे हैं। जब झारखंड में भी जब मैया सम्मान योजना आई तो हमारी बहनें और हमारी माएँ जो सड़क पर लग गई, धूप है, बारिश है, तो ये अपमान है। मैं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जब जनता को सब कुछ, जनता को साम्राज्य मिलना चाहिए, जनता के मुद्दों में बात होनी चाहिए, जनता के घोषणा पत्र को पटल पे लाना चाहिए। और मेरा हमारा ये मानना है कि अगर महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहा है तो दिया जा रहा तो अपमान कैसे? अपमान की बात यह है कि महिलाओं को अगर आप 1,000 रुपए दे, घरों में पहुंचाना चाहिए था। अब राशन घर पे क्यों नहीं पहुंचाते? मैकेनिज्म आपके हाथ में है। आप लोगों को सड़क पर उतार रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, फिर वो बड़े बड़े बोर्ड्स आप लगा रहे हैं। जनता, जिस जनता ने चुन के आपको भेजा, उनके लिए आप काम कर सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है? घरों पे उन चीज़ों को पहुंचाते हैं, मेडिकल असिस्टेंट घरों को पहुंचाते हैं। आप एमजीएम की हालत जाके देख लीजिए, आज भी हमारी महिलाएं जो है, बुजुर्ग हैं, वहाँ पर हैं, वो सड़कों पे सो रहे हैं, बरामदा में सो रहे हैं। तो क्या कारण है? 23 सालों में 24 साल होने वाले झारखंड बने हुए, ना शिक्षा अच्छी हो सकी, ना स्वास्थ्य अच्छा हो सका, ना उन लोगों को सम्मान मिल सका। आज भी दलितों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के जो बुजुर्ग हमारे हैं, आज वो कुली के तौर पर यहाँ पर काम, लेबर बड़ा फोर्स जो है वो 4 तबके हैं, दलित हैं, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े हैं। तो क्या कारण है कि 24 सालों में एक समाज के लोग आगे बढ़ गए और जो यहाँ पर निचले तबके हैं, जो मजलूम तबके, वो पीछे के पीछे होते चले गए। पलायन एक बड़ा मुद्दा है। जमशेदपुर के 22,000 नौजवान जो है वो गल्फ में जाके नौकरी कर रहे हैं। बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आज तक एड्रेस नहीं किया गया। और हमने बहुत बुनियादी बात की लोगों से कि भाई हम ये चाहते हैं कि झारखंड में जब झारखंड को आज़ाद किया गया तो यहाँ पर 3 मुस्लिम विधायक थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब झारखंड आज़ाद हो गया, एक नया स्टेट बन गया, स्वतंत्र राज्य बन गया, उसके बाद जब मुसलमान विधायक कम होते चले गए। इस बार आप देखिए कि झारखंड में सिर्फ 4 लोगों को टिकट दिया गया। मेरा ये मानना है पूरी साजिश की जा रही है उन 4 लोगों को हराने के लिए। शायद हो सकता है कि ये विधानसभा इस बार जो मुसलमानों से खाली हो, इसलिए मैं आपसे गुजारिश भी करता हूं कि नैरेटिव बिल्डअप करिए। जिनकी जो हिस्सेदारी बनती है उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमने 17 सीट्स में 8 मुसलमानों को दिया, 5 दलितों को दिया, 2 शेड्यूल कास्ट, 5 दलितों को दिया, 2 आदिवासियों को दिया और 2 पिछड़ों को दिया। ये बराबर इक्विलिब्रियम हम बात कर रहे हैं। जिसको बात को हमने कहा उसको हमने पटल में उतारने की कोशिश की है। काशिफ राजा सिद्दीकी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। सेक्युलर पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम चेहरे दिखते हैं, लेकिन ये भी बात सामने आती है कि मुसलमानों को, नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है। क्या आज़ाद समाज पार्टी आपको ये फ्रीडम देती है कि आप अपनी बात रखें? आपके सामने मैंने गिनाया साहब कि जब अल्लाह के नबी की गुस्ताखी की गई तो हमने 22 जिले में 56 जिलों में 56 जगहों में FIR किया, 56 थानों में FIR किया।
वक्फ बोर्ड में अगर कोई बेबाकी से कोई बोला, चंद्रशेखर आज़ाद बोले, हमारी टीम बोली, हम सड़क पे उतरे। मुसलमानों की हिमायत में बात करनी हो तो हम सड़क पे उतरे। मैं एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ पार्टी का, मैंने अपने हाथों से टिकट बांटा। 1 रुपए का टिकट में हमने पैसा किसी से नहीं लिया और हमने सक्षम लोगों को टिकट दिया। अब पूरे तौर पर हम आज़ाद हैं। अब मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि जब जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, वो मुसलमानों को एक पॉलिटिकल विंग बनाती है, उसको अल्पसंख्यक मोर्चा हम कहते हैं, माइनॉरिटी मोर्चा कहते हैं। हमारी पार्टी में कोई माइनॉरिटी मोर्चा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, हम सब लोग मेन विंग में हैं। और आपके सामने एक मुसलमान खड़े होकर आपसे गवाही दे रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी ने मुझे एक लीडर बनाया। काशिफ भाई, अगर आप जीत कर जाते हैं विधानसभा तो किस तरफ जाएंगे, एनडीए या देखिए, महागठबंधन? यकीनी तौर पर एनडीए के खिलाफ है, हमारी नज़ाती जंग उनसे है, किसी भी तौर पर हम भाजपा को समर्थन नहीं कर सकते और हम जीत के जाएंगे। सोचा जाएगा कि हमने ये कहा कि भाई आप देखिए, विचारधारा की लड़ाई है, चंद्रशेखर किसी के पास नहीं गया, ना एनडीए को सपोर्ट किया, ना यूपीए को सपोर्ट किया हमने। तो अगर हम जीत के जाते हैं तो हम सक्षम होंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और जमशेदपुर नहीं बल्कि झारखंड के 6-7 जगहों पे हम जीत रहे हैं। हम जीत के जाएंगे, उन लोगों जनता के लिए बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके मुद्दों को हल करेंगे और जो मुद्दे उनको ज़मीनों पर लाने की कोशिश करेंगे। गरीबों की इत्तेहाद कायम करेंगे, मजलूमों का इत्तेहाद कायम करेंगे और शिक्षा स्वास्थ्य पे जोर हमारा होगा। प्लान को हम रोकेंगे और ज़रूरत इसकी नहीं है कि हम एनडीए के पास जाएँ, यूपीए के पास जाएँ, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों को हल करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी डीएम दलित और मुसलमानों के बीच के इत्तेहाद की बात और उसी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो जमशेदपुर में दलित और सिख समुदाय का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, क्या वोट मिलेगा आपको? देखिए, मेरे साथ रोहित दीप सिंह साहब खड़े हुए हैं। मुझे अभी गुरुद्वारा में बुलाया गया, सम्मानित किया गया, क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में दलितों में, मुसलमानों के साथ में मिलकर इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की, मुसलमान और सिखों में इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की। पिछड़े हमारे समर्थन में है। सिर्फ ये दलित मुस्लिम की पार्टी नहीं है, बल्कि दलित मुस्लिम के साथ में सिखों की पार्टी भी है, ओबीसीज की पार्टी भी है, आदिवासियों की पार्टी भी है, मातों की पार्टी भी है। हमें सबका समर्थन मिल रहा है क्योंकि विचारधारा हमारे सबके लिए है, किसी खास समुदाय के लिए, किसी जात के लिए विचारधारा हमारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर पार्टी, हर समाज का समर्थन मिल रहा है और इस समाज का समर्थन बढ़ते चले जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 13 तारीख को जब ये केतली का बटन दबेगा तो आप देखिएगा किस तरह लोगों में उत्साह होगा, जोश होगा और 23 तारीख रिजल्ट जब आएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे काशिफ रजा सिद्दीकी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इधर होइए, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जीतने के बाद स्वास्थ्य और एजुकेशन पे काम करेंगे और ये ज़रूरी नहीं है कि उनको लोगों की सेवा करने के लिए एनडीए या यूपीए की तरफ जाना होगा। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आज़ाद रिपोर्टर की टीम के साथ बने रहे। हम इसी तरह किसी और प्रत्याशी के साथ आपके मुद्दों को लेकर उनसे सवाल करेंगे और आपके बीच उनको रखेंगे। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर। बहुत बहुत शुक्रिया।